हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। और मैं हूं रविंद्र कुमार। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए, सीएस और आईटी के लिए। ठीक है, और कोई यदि दूसरे ब्रांच में है तो अपना मैच करा लेंगे। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट और टाइप ऑफ कांस्टेंट पे। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। पॉलिटेक्निक सभी सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है और इन्फॉर्मेशन सभी वर्क के लिए मिल रहा है। ठीक है, और डेली क्लास आपके जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, डेली क्लास आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की 10 बजे मॉर्निंग से चलती है लाइव, और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की इवनिंग में 8 बजे। ठीक है, और हमारे आपको फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है, जहाँ पे आपको जो बुक हो उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, या जो हम पढ़ा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और हमसे बात करने के लिए और कोई भी जानकारी पूछने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमने टाइप ऑफ डाटा पढ़ाए थे, तो फिर से मैं थोड़ा सा वहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपको तार न टूटे और मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर बना रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स का। ठीक है, तो देखिए डाटा टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताए थे यहाँ पे। करेक्टर हो गया, आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया और डबल हो गया। ठीक है, और इन सभी के बारे में भी डिस्कस किए थे हमने। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं। ये सब मैंने एक वीडियो बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने उसके साइज वगैरह बताए थे, वेरिएबल क्या यूज होते हैं, रेंज क्या है, फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका करेक्टर है, ठीक है, वो 1 बाइट का होता है। कितने बाइट का? उसकी साइज जो होती है 1 बाइट की होती है। ठीक है, और इसमें जो वेरिएबल लेते हैं हम लोग ABC, स्मॉल ABC लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज है 0 से 255 तक है, 255 तक। ठीक है, और जो इंट है माने इंटीजर, ठीक है, वो 2 बाइट का होता है। कितने बाइट का? 2 बाइट का होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताए थे। और इसमें जो प्रयोग होता है 1 2 3 प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें जो आपका वेरिएबल है वो यहाँ पे देखिए 0 2 6 5 5 3 5 तक है। ठीक है, इतना है। आपका यहाँ पे रेंज आपका दिया गया फ्लोट का। फ्लोट कितने बाइट का होता है? तो 4 बाइट का होता है। डबल कितने बाइट का होता है? 8 बाइट का होता है। ठीक है, और ये जो फ्लोट होता है इसमें दशमलव वाला चीज़ लेते हैं, जैसे 1.2, 2.2, 3 ये 1.4। तो इस टाइप के इसमें किस में लेते हैं हम लोग? आपका फ्लोट में लेते हैं। ठीक है, इसका जो रेंज है 3.4 से 38 टू यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3.4 प्लस 38। ठीक है, 2 इतना तक होता है। इसमें मतलब प्लस जोड़ देना है लास्ट में, ये जो आपका दिख रहा है, तो इसमें बस केवल प्लस जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका डबल का हो गया, फ्लोट का हो गया, इंट हो गया, और ये करेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमने बता चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट का मतलब अगर आपने फिजिक्स में सुना होगा, चाहे बहुत जहाँ सुना होगा, कांस्टेंट का मतलब होता है, ठीक है, स्थिर। ठीक है, माने वो अलग है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो एक अलग। तो उसी तरह यहाँ पे भी समझना है और उसको आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग सी में। तो देखिए कांस्टेंट एक एंटिटी होती है। ठीक है, कांस्टेंट एक एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। क्या नहीं होता? स्थिर होता है, माने स्थिर होगा तो कोई उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे आपने वेग में वगैरह पढ़ा होगा कि जिसकी वेग स्थिर हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो जस्ट टाइप यहाँ पे भी है, कांस्टेंट यदि है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बदलेगी नहीं। अभी हम आपको आगे बताएंगे तो पूरा एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइप ऑफ कांस्टेंट में बताएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो बस केवल आप बात यहाँ समझिएगा कि जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, अर्थात कहने का मतलब है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिक्स होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, तो 5 बदलेगा नहीं, ये एकदम फिक्स हो गया। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे 66, तो ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए
हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फाइंड आउट होगा। ध्यान में डिफिनेशन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि कांस्टेंट क्या होता है। एक एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, अर्थात कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब कैसे होती है चलिए इसको आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, चलिए। तो टाइप ऑफ कांस्टेंट में सबसे पहले यहाँ तीन प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से कांस्टेंट आपको तीन प्रकार से दिखेगा। जो पहला आपका है वो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट। क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा आपको जो कांस्टेंट मिलेगा वो आपको करेक्टर कांस्टेंट मिलेगा। कौन सा करेक्टर मिलेगा, करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरा जो मिलेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या मिलेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, फिर करेक्टर की बात करेंगे, फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या होता है कि आपको दो प्रकार से यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन, एक इंटीजर हो गया, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट हो गया, एक रियल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटीजर कांस्टेंट तीन प्रकार से देखने को मिलता है। इंटीजर कांस्टेंट कितने प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है, तीन प्रकार से। पहला जो है आपका डेसिमल कांस्टेंट है। कौन सा है, डेसिमल कांस्टेंट। और दूसरा क्या है, ऑक्टल कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। डेसिमल में ये डेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 होता है। ठीक है, ऑक्टल में इसका बेस क्या है, इसका बेस आपका 10 है। ठीक है, और ऑक्टल कांस्टेंट जो होता है इसमें आपका होता है 0 to 7 और इसकी बेस क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, पहले 0 to 9 होता है, फिर A to F होता है। ठीक है, A to F होता है, और इसका जो बेस हो गया वो 16 होता है। ठीक है, तो बात तीनों की समझ में आई। देखिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटीजर होता है, दूसरा रियल कांस्टेंट होता है। अब इंटीजर में तीन प्रकार से होते हैं। पहला मैंने बता दिया डेसिमल, दूसरा ऑक्टल, और तीसरा हेक्साडेसिमल। और डेसिमल में बताया मैंने कि इसकी बेस 10 होती है, बट इसको हम लोग 0 to 9 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्टल कांस्टेंट कितना होता है, 0 to 7 होता है, लेकिन इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो हो गया वो 0 to 9 होता है और A to F होता है। ठीक है, तो इसकी जो बेस होगा वो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आपने लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया से हम समझा रहे हैं आपको, और ध्यान से समझिएगा। ऐसे वीडियो अभी बहुत सारे आएंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी में, और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, उस दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है आपको समझाने और बताने में यार। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग ने एक बात इसकी बात कर ली, अभी उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप करेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए करेक्टर कांस्टेंट हो गया। करेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है कि इसमें जो वेरिएबल यूज होते हैं, ठीक है, इसमें स्मॉल ए, कैपिटल ए, ठीक है, 1, 9, ठीक है, तो इस टाइप के क्या होते हैं वेरिएबल इसमें यूज होते हैं करेक्टर कांस्टेंट में। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया है, तो समझ गए कि करेक्टर कांस्टेंट में क्या यूज होता है, स्मॉल ए, कैपिटल ए। जब आप प्रोग्राम करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इसका पूरा विधिवत बताएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बस सिर्फ समझना है। ठीक है, इसमें जब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को करेक्टर या तो फिर इंट देना पड़ता है। ठीक है, मैंने इंटीजर देना पड़ेगा या तो करेक्टर देना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग किस किस का इसके अंतर्गत में प्रयोग करते हैं, किस किस के इसके अंतर्गत में प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत में प्रयोग करते हैं, वो सारा वहाँ पे आपको प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे बेस बताया जा रहा है। तो करेक्टर कंस्टेंट में क्या प्रयोग होता है ये आपने समझ लिया, स्मॉल ए, कैपिटल ए, 1, 9, 2, 4, कुछ भी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग यूज जो करते हैं वो करते हैं, जैसे कि हो गया हेलो, किसका यूज करेंगे, हेलो, हाय। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड को हम लोग किस में यूज करेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट में यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे बढ़िया बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, और हम बहुत आपका शुरू लेसन से स्टार्ट किए। ठीक है, फिर से मैंने डाटा टाइप बता दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा शॉर्टकट।
और पीछे वीडियो है, एक दो वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग फिर से बता देते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग हाय, ठीक है, हेलो, ये सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और करेक्टर कांस्टेंट में हम लोग स्मॉल ए, कैपिटल ए, 1 to 9 ये सब प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात किए थे न्यूमेरिक कांस्टेंट के, तो इसमें मैंने बताए थे 2 टाइप के होते हैं। पहला तो आपका रियल कांस्टेंट होता है, एक इंटीजर कांस्टेंट होता है। देखिए इंटीजर कांस्टेंट में जो होता है उसमें हम लोग नंबर को यूज करते हैं, जैसे हो गया 28, आपको हो गया 12, 55, 66, 123। तो इस टाइप के नंबर, मतलब ये दशमलव वाले नहीं है, उसमें हम लोग किस में यूज करते हैं, ये इंटीजर में यूज करते हैं। जो सिंपल से नंबर होते हैं, मान लीजिए कह सकते हैं 1 to 99, ठीक है, या आगे भी कह सकते हैं इसमें, मतलब 1 to 3 ऐसे कुछ भी सब प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर में हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं रियल कांस्टेंट की। किसकी बात करेंगे, रियल कांस्टेंट की। तो रियल कांस्टेंट में क्या होता है कि इसमें हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने अभी रियल कांस्टेंट लिखने के लिए बोला, तो यहाँ पे आपको जैसे कि 22.22 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, चलिए, तो ये आपका क्या होगा, देखिए ये आपका किसके बात कर रहे थे, तो रियल कांस्टेंट, ठीक है। तो रियल कांस्टेंट में क्या होता है आपका, इसमें आपको दशमलव का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिख दिया 24.22, तो ये आपका क्या हो गया, रियल कांस्टेंट हो गया। तो इसमें रियल कांस्टेंट में क्या प्रयोग होता है, जैसे कि 44.45, 66.66, 77.77। तो इस टाइप के जो वेरिएबल यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे, रियल कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे डेसिमल कांस्टेंट के बारे में बात किए थे। डेसिमल कांस्टेंट में हमने सबसे पहले बताया क्या कि ये इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। और हम लोग यूज करते हैं 0 to 9, ठीक है। अब ये एक बात समझ में आई, लेकिन इसमें कौन से वेरिएबल यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल यूज होते हैं वो 2, 10, -2 इस टाइप के वेरिएबल इसमें यूज होते हैं। माने 1 से लेके 9 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक वेरिएबल डेसिमल में यूज होंगे, ठीक है। अब ऑक्टल की बात कर ले हम लोग, ये आपके वेरिएबल हो गए। यहाँ में 10 है तो ये 10 बेस हो गया इसमें। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्टल का। तो ऑक्टल में हमने बताया था इसकी बेस 8 होती है, ठीक है। इसकी बेस 8 होती है, यानी 0 to 7 हो गया, ओके। 0 to क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसमें देखिए जो प्रयोग होंगे, जो इसके वेरिएबल यूज होंगे, ठीक है, वेरिएबल जो यूज होंगे, इसके वेरिएबल जैसे कि आगे कोई भी नंबर रहेगा उसके आगे 0 लगेगी, ठीक है, 0 1, ठीक है। तो इस टाइप के वेरिएबल यूज होते हैं ऑक्टल में। किस में होते हैं, ऑक्टल कांस्टेंट में, ठीक है। जिसके आगे 0, कोई नंबर मान लीजिए 1 लिखे तो इसके आगे क्या हो गया, 0। तो इस टाइप के वेरिएबल क्या कहलाएंगे, ऑक्टल कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में क्या है कि इसमें हम लोग को देखिए 2 नंबर यूज करने थे। पहले तो आपका यहाँ पे इसका बेस जो है 16 होता है। कितना होता है इसका जो बेस हो गया, ठीक है। पहली बात कि इसका बेस हो गया 16, और दूसरी बात कि यहाँ पे इसका यूज जो नंबर होता है, पहली तो 0 to 9 होता है, ये आपका 10 हो गया, और A to F होता है। 2 नंबर यूज होते हैं, जब आपको पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें भी बताया जाता है, ठीक है। तो पहला बेस हो गया आपका 0 to 9 और A to F। तो इसमें दोनों प्रयोग होगा, क्या क्या प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पे 0 into 1 2 ये हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग 0 into IF, माने इस सब का भी IF हो गया। तो इस सब का यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज करते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल के अंतर्गत में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वेरिएबल का यूज कब करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अच्छे तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छे से प्रोग्राम बनाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल वीडियो मिस मत कीजिएगा, सारा का सारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। हम लोग को जो वेरिएबल होते हैं उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, हिट दिखा देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे पढ़ने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका लोकल वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गया, एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोग को ये सब नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है आपको? ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ठीक है, समझ गए? वेरिएबल हम लोगों को पढ़ना जरूर है, लेकिन कौन कौन सा पढ़ना है आपको? सबसे पहले लोकल वेरिएबल पढ़ना है, फिर ग्लोबल वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक्स, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे उसमें अभी। तो ये देखिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए ये जो लोकल वेरिएबल होता है वो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, फंक्शन के ये अंदर लिखा जाएगा। अब प्रोग्राम दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो लोकल वेरिएबल होता है ये फंक्शन के अंदर यूज होता है, ठीक है, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो फंक्शन के बाहर यूज होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरा विधिवत हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम के साथ बताएंगे। तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम का नाम हमने दे भी दिया है, फिर से दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप हमको जाकर फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। और अपने बुक के लिए मैंने बता ही दिया कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का नाम भी बता दिया है, RK स्टडी 2.0। ठीक है, या RK सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, इसकी भी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों को पक्का शेयर कीजिए, थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको और अच्छा से पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।